It's there. I can see it. It's there. Oh, it's there, man. कुछ साल पहले जब मैं अपना पहला जंगल व्लॉग सीरीज बनाने बांधवगढ़ जा रहा था तो मैंने वहां पहली बार जंगली बाघ देखा। तब लोगों ने मुझसे कहा कि अब से मेरी जिंदगी और पहले जैसी नहीं होगी। कट टू प्रेजेंट डे, विंटर्स अपने चरम सीमा पे है और मैं जबलपुर आ पहुंचा हूं। अब यहाँ से 4 घंटे का सफर तय करते हुए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की ओर निकल पड़ा हूँ। कहीं बाहर का टाइगर है, चला यहाँ का भी नहीं है। बाहर का टाइगर यहाँ आ गया है? हाँ। मतलब कहाँ से आया है? वो बफर जोन वाले बता रहे थे कि बाहर का है। जैसे कान्हा वाले तो गाइड वगैरह पूछे थे, हाँ, तो कान्हा वाले बोल रहे हैं कि ये यहाँ का नहीं है। गाय मवेशी शिकार कर रहा है? हाँ, अभी गाय को मार रहा है वो डेली। 2-4 दिन पे 1-2 बछड़े को गाय को मारते हैं। अच्छा, अभी ये नया चल रहा है वहाँ पे? हाँ। आउटसाइड द फॉरेस्ट टाइगर का साइटिंग हो रहा है, क्या बात है। तो अब 9:30 बज गए हैं, हम लोग लगभग कान्हा के पास पहुंच गए। अब आधे घंटे का रास्ता है। बांधवगढ़ आया था मैं 3-4 साल पहले, उसके वीडियोस आपने अगर नहीं देखे होंगे मैं लिंक कर दूंगा। अब आया हूँ कान्हा, ये एक सपना सा ही है मेरे लिए। क्योंकि मैंने एक बजट होटल ऑनलाइन बुक किया था, इसलिए मुझे अब घबराहट होने लगी थी कि ये कैसा होगा। हम बंजर नदी पार करते हुए मोटेल चंदन आ पहुंचे। जब होटल पर एक अच्छा बगीचा देखकर मैं राहत महसूस कर रहा था, मुझे बताया गया कि होटल वालों ने मुझे अपने सबसे अच्छे कमरे में अपग्रेड कर दिया है। मैंने तो बिना देखे होटल बुक कर दिया था एंड आई एम वेरी सरप्राइज, लाइक प्लेजेंटली सरप्राइज। एक वॉच टावर जैसा व्यू है यहाँ से, बेहतरीन व्यू। लेट मी गिव यू अ रूम टूर, दिखा देते हैं, चलिए। तो अब हम अगले कुछ दिन यहीं बिताएंगे, एक्सप्लोर करेंगे कान्हा। अब यहाँ से मुझे अपने चारों ओर कान्हा के जंगलों का एक शानदार व्यू मिल रहा था। एंड अ बिग शाउट आउट टू दिस प्रॉपर्टी मोटेल चंदन फॉर गिविंग मी सच अ फैंटास्टिक व्यू ऑफ कान्हा। चेक इन करने के बाद मैं लंच का आनंद ले ही रहा था, तभी मुझे एहसास हुआ कि सफारी के लिए बहुत लेट हो रहा है। झट से मैंने एक दूरबीन उठाते हुए सीधे सफारी काउंटर की ओर चल दिया। सही एडवांटेज मिल गया जहाँ पे मैं ठहरा हूँ कि अपन चल के टिकट काउंटर तक जा सकते हैं। अपना परमिट वेरीफाई करते हुए जिप्सी पे जा सवार हुआ। मैंने जब सिंगल सीट परमिट बुक किया था तो मुझे थोड़ा सा था कि आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ कंपनी आई वुड गेट, बट फाइनली गॉट लाइक नाइस फैमिली। आज का न्यूज़ क्या है? मतलब आज का न्यूज़ तो सर देखिए, टाइगर तो अच्छा दिखता है अभी किसली और खटिया गेट के बीच में भी, और सेटिंग अच्छा होती है। शाम को भी एक टाइगर मिला था, अच्छा दिखा था। तो हम वेट कर रहे हैं गाइड का एंड इसके बाद वी विल स्टार्ट। जैसे ही हमारी जिप्सी कोर एरिया में जाने लगी, मेरा तो एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर पहुंच गया। हमारा स्वागत 12 सिंघाओं ने किया। एक बड़ा जंगली सुअर, हिरन, गौर और बंदर भी दिखे हमें। और फिर अचानक से सब कुछ थम सा गया। क्या गुप्त सन्नाटा है। It's deafening actually. पास में एक बाघ का मौजूद होना हर जानवर को महसूस हो रहा था। फिर हमने पेड़ पर बाघ के पंजों के निशान भी देखे। ये तो बहुत नीचे है, 12-13 फीट तक के करते हैं। जंगल में रहने वाले वन रक्षक ने भी हमें बताया कि थोड़ी देर पहले बाघ यहीं से आया था। नहीं, यहाँ पे दोनों पागल हो कुल मिला के। यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे ये डाउन में। तो इस तरफ गया है ना, जिसमें हम गश्ती करते हैं, वो रास्ते से निकल के रोड में निकला है। तो 2 आज दिन भर यही रहा है। तो किस तरफ गया? इस तरफ। टाइगर इधर ही है, इस साइड। सूरज के ढलते ही तापमान गिरने लगा और मैं ठंड से बचने के लिए आग के सामने हाथ सेकते हुए ये खाने लगा। भैया ये क्या बना रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? गाकर। गाकड़। ये जैसे बिहार में लिट्टी। हाँ, लिट्टी चोखा वही है ना? जी। क्या बात है, क्या बात है। यही सब खाने के लिए तो मैं पूरा एमपी घूम रहा हूँ। इसका खाली अंदर का खाना है ना?
नहीं पूरा है बस। मजा आ गया। अब चलते हैं सोने, क्योंकि कल सुबह की सफारी है। गुड नाइट, बाय बाय। घोर अंधेरे और कड़ाके की ठंड में जब मैं सफारी के लिए उठा, मुझे एहसास हो रहा था कि आज की सफारी में कुछ रोमांचक होने वाला है। जैसे ही हम जंगल के अंदर प्रवेश करने लगे, गाइड साहब ने ये कहा, सर हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि अब आपको टाइगर दिख जाए। पर ऐसा है कि मतलब कोशिश करने वालों को हार नहीं होता और उम्मीद में दुनिया कायम है। कान्हा वास्तव में भारतीय वनों का ताजमहल है। तो गाइस हम लोग आ गए हैं सफारी के जो मिड पॉइंट है, जो ब्रेकफास्ट पॉइंट है वहाँ पे। और अब तक तो टाइगर नहीं दिखा, लेकिन ये फॉरेस्ट का एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा यूनिक और मेस्मराइजिंग है। यहाँ के म्यूजियम को एक्सप्लोर किया। तो ये पूरा कान्हा का जो नक्शा है यहाँ पे उन्होंने डिस्प्ले किया है। और वापस टाइगर को ढूंढने निकल पड़े। ठीक उसी समय जब लगने लगा था कि हमें शायद आज बाघ ना दिखे, ये हुआ। नीलम के 3 बच्चे कान्हा के मैदान के बीचों बीच जंगली सुअरों को चेज करते हुए दिखे। एक वो तीसरा आ गया एक ये है, एक वो आ रहा है, एक ये है, 3 हो गए। देखा 1 2 तीसरा। क्या बात है, क्या बात है। ये एक नेट जियो लेवल का साइटिंग था। रोड का क्या सीन है नहीं मिलेगा। वो लोग नहीं रुक रहे ना सर, अपन रुक के काम। रोड का सीन नहीं मिलेगा ना। अरे अरे अरे, क्या सही है। यहीं आ रहा है, यहीं ये मरने जा रहा है। वाइल्ड अंदर वाइल्ड अच्छा है, उसको उकसाएगा तो मजा आएगा। हाँ भाग दौड़ होगा तो। एक उधर ही लौट गई, एक उधर ही घूम रहे वाइल्ड बोर पे। वो अलग मार के खाने न लगे। सारे लोग बता रहे हैं कि कितने सफारी में था। 10 सफारी। लास्ट सफारी है। ओ आपका सर मेरा पहला है। वो आप ज्यादा लकी है फिर। मेरा दूसरा। बस हम लोग अभी हमारे लगा करके जाने वाले हैं, तो जाते जाते कुछ थोड़ा व्यू भी देख रहे। हाँ अगर बाहर निकल के तो सफारी खत्म। अब यहाँ पे रुक के हम गन्ने का जूस पी रहे हैं। आइए गन्ने का जूस ताजा। डिनर का टाइम हो गया, तो डिनर हम लोगों ने कर लिया और अभी थोड़ा सा टहल के चलते हैं रूम पे। आज तो रात के सन्नाटे में भी कॉल सुनने को मिले। वैसे काफी टाइम से वहां से कुत्ते भौंक रहे हैं कंटिन्यूसली। साउंड लाइक सम वाइल्ड लाइफ हैज एंटर्ड। और मैं तो प्लान किया हूँ नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो पक्का विराज को और विराज के मम्मा को लेकर आऊँगा। अब कल सुबह की सफारी है, मिलते हैं कल। बाय बाय। सुबह के हो रहे 5, टेम्परेचर लगभग मे बी अराउंड 12 डिग्रीज है और सफारी का टाइम हो गया, तो हम चल रहे हैं सफारी पॉइंट की तरफ। तो आज खान साहब हमें लेके घुमाने वाले हैं कान्हा सेक्टर और गाड़ी मिल गई है। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर फेलो पैसेंजर्स टू कम। ऐसी सर्दियों के दौरान कान्हा ट्रिप हर नेचर लवर के बकेट लिस्ट में होनी जरूर चाहिए। इनका फ्रेंड जो है ना ऊपर बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ एकदम स्वतंत्र है। अभी वो पत्तियां गिरा रहे हैं, उनके लिए पत्ती खाने को मिल रहा है, प्लस उनको सेफ्टी भी मिल रहा है क्योंकि बंदर ऊपर बैठा है। कहीं अगर टाइगर या लेपर्ड का मूवमेंट होगा तो वो इनको आवाज करेगा। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आप कोर में सिर्फ 20% पे टूरिज्म करा सकते हो, तब जाके जो है कान्हा सबसे अंदर वाला जोन था, इसलिए कान्हा वाले रूट ज्यादा बंद हुए।
कुछ घंटों तक जंगल को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंचे ब्रेकफास्ट पॉइंट पर। तो गाइस, ये जो स्पॉट यहाँ पे हम कल भी आए थे, ये एक्चुअली हिरण के सींग से बना। ये क्या होता है, ये हर साल शेडिंग करते हैं और वो जो शेड हो जाता है सींग, उसे कलेक्ट करके ये बनाया गया है। ये रहा इन्फॉर्मेशन, इसे आप पॉज करके भी पढ़ पाएंगे। अमेजिंग है ना। वो रहा कैंटीन, तो यहाँ चाय नाश्ता वगैरह मिल जाती है आपको। और हम खाएंगे आलू बड़ा। भैया आलू बड़ा दीजिए। कुछ आलू बोंडा खाते हुए आसपास बाघ की मौजूदगी पर चर्चा कर ही रहे थे। ठीक उसी समय हमें बताया गया कि नाले के पास कुछ हलचल हो रही है। इसी से हमारा रोजी रोटी चलता है। जिस दिन टाइगर नहीं रहेगा कोई नहीं आएगा यहाँ। टाइगर दिखे चाहे ना दिखे, लेकिन टाइगर के वजह से ही टूरिज्म है ना यहाँ। मैं बाघ को देखने के लिए इतना एक्साइटेड था कि मैं अपने कैमरा को चालू करना ही भूल गया। सर आपने देखा सर? लकीली हमारे ड्राइवर खान साहब को इस साइटिंग का फुटेज दूसरे जिप्सी से मिल गया। टाइग्रेस सुनैना ने एक हिरन को मार गिराया था और उसे पानी में घसीटते हुए ले जा रही थी। कसम से मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। What an amazing experience है, मजा आ गया। चलिए अभी कोई जान पहचान मिल गया, उनसे मिलते हैं। Nice to meet you, विश्वजीत। तो मेरे शहर से ही मिल गए दुर्गेश भाई। So we are going to meet in the evening। अभी इनकी मीटिंग है, मैं भी जाऊंगा रूम में, फ्रेश हो जाऊंगा। Happy to meet somebody from hometown। शाम के ढलने तक मेरे नए दोस्त भी बन गए थे। उनसे मिलने निकला हूँ, लेकिन रास्ता बड़ा अंधेरा है और एक आदमी नहीं दिख रहा। तो जो भैया थे उनके साथ हम मिल लिए। अभी वो हमें लेकर आए हैं यहाँ पे। कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अच्छा अंडे का एक प्रिपरेशन मिलता है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कान्हा आ रहे हो तो आपको खाने पीने का बहुत ऑप्शन मिल जाता है। तो ये कमलेश ढाबा है, जी हाँ। और हम चलते हैं अंदर। यहाँ पे हर जगह आप देखेंगे तो ये ट्राइबल पेंटिंग्स और ये वाइल्ड लाइफ के पेंटिंग्स काफ़ी सुंदर तरीके से कर लेते हैं। बहुत ही सुंदर लगता है। मतलब ये ढाबा है, बट देखिए दिस पग मार्क्स, दिस टाइगर स्ट्राइप्स, टाइगर्स, काफ़ी कुछ है। इंदिरा गांधी यहाँ आई थी 84 में। 4 दिन का था ना, 84 में। एंड भुवनेश्वर वाज द लास्ट प्लेस ना इंदिरा गांधी। अच्छा, तो ये ढाबा पे 30 साल हो गया इस साल। 80 से 85 का तो पैदा हुआ मेरी पूरी उम्र। क्या बात है। मैं भी 10 साल का ही था ना। मेरे पापा तो फॉरेस्ट में थे, बाकी काम मैं ही नहीं चल किया। अच्छा, 10 साल की उम्र से शुरू कर दिया था तो 10 साल की उम्र से शुरू कर दिया था। हाँ जी। तो चलें, भूख लग रही है, अब खाते हैं। ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रहा बैंगन का भरता। It goes well with the कान्हा का सर्दी, you know. Right now we are at 15 degrees. और गरम गरम ढाबे का खाना। थैंक यू सो मच दुर्गेश भाई, मज़ा आ गया खा के। हम लोग यहाँ पे काफ़ी कुछ खाए और सही में। You liked it, right? या आई लव्ड इट। So this is like some of the specialties of कान्हा. सुपर सुपर। तो चलते आगे अपने होटल। यहाँ पे किसी ने बॉन फायर करके रखा हुआ है, थोड़ी देर हाथ सेक लेते हैं। अब यहाँ मुझे पता चला कि मेरे आगे का प्लान पूरी तरह से चौपट हो गया है। तो मस्त वाली ठंड है। सुबह की चाय के साथ ही खबर मिली, खराब मौसम की वजह से मेरी वापसी की ट्रेन कैंसिल हो गई। साइक्लोन की वजह से ट्रेन सारे कैंसिल हो गए। लगता है अब 2 दिन तो यहीं रुकना पड़ेगा शायद। बरखुरदार तुम्हारे मन में भी। इस मौके का भरपूर फायदा उठाते हुए एक और तत्काल टिकट बुक किया और निकल पड़ा। अब होनी को कौन टाल सकता है। हमें एक मेल टाइगर धूप सेकते हुए बड़े आराम से ही टहलते हुए दिखा। इस ट्रिप के इन मौकों पर मैंने अपने प्रोफेशनल कैमरा को बहुत मिस किया। अब जंगल के देवताओं को धन्यवाद बोलते हुए मैं यहाँ के आदिवासी व्यंजन एक्सप्लोर करने निकल पड़ा। और यहाँ पे मैंने फाइंड आउट किया है, एक कैफे है, मतलब छोटा सा है, और वहाँ पे यू गेट देसी लोकल आदिवासी फूड।
तो आई रियली वांट टू ट्राई दैट। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इसको। फिलहाल हम आ गए राइट ऑपोजिट आवर होटल इज दिस कैफ़े कॉल्ड दीदी कैफ़े। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। मेरा नाम सहनाज है सर। हम लोग NRLM से जुड़े हुए हैं। अच्छा। इसमें हमारा एक समूह है सहारा आजीविका। हमारी जो कलेक्टर मैम है उनके द्वारा हमें कहा गया कि आप लोग सामूहिक एक कैफे चलाइए जिसपे आप लोगों को आमदनी हो और वो समूह करे। इसीलिए हम लोगों ने ये समूह के तरफ से दीदी कैफे का संचालन किया। हम लोग यहाँ आदिवासी व्यंजन बनाते हैं, जैसे हम लोग जो चेज भाजी हमारी जो जंगल से मिलती है, हमको साग होता है सर एक तरीके का। खीर फेमस है सर यहाँ पर कोदो की। जो कोदो का चावल हमारे जो आदिवासी महिलाएं हैं वो अपने घर में अपने खेतों में उसकी उपज करते हैं। कोदो का चावल है। मही की कढ़ी, दूध से जो दही बनता है उससे मही बनता है। अच्छा। उसकी कढ़ी है। तो मक्के की रोटी भी देते हैं, ज्वार बाजरे की रोटी देते हैं सर उनको। तो मक्के की रोटी किसके साथ? चेज की भाजी से खाते हैं। चेज की भाजी के साथ खाते हैं। मुझे लगा कि बड़ा सिंपल सा टेस्ट होगा, लेकिन एक्चुअली बहुत टेस्टी है। अभी उसको कढ़ी के साथ खाते हैं। ये रहा कढ़ी, इसे खाते हैं। बेसिकली 3 दिन ढूंढ रहा था कि यहाँ पे क्या लोकल खाना मिलेगा। सामने बहुत ही अच्छे ढाबे वगैरह है, बट मुझे लोकल खाना था, यहाँ का कुछ खाना था। तो फाइनली ये मिल गया, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। गाइस, ये जो है कोदो का चावल है, इसका टेक्सचर देखिए। ये इट्स लाइक ब्रोकन राइस। इसको कढ़ी के साथ मिला के खाते हैं। तो अब गाइस ट्राई करते हैं कोदो की खीर। इसको टेस्ट कर लेते हैं। बहुत माइल्ड है। और दीदी ये तो हमने खाया, बड़ा मज़ा आया। मीठे में क्या है? मीठे में सर हमारे पास में महुए के लड्डू हैं। हमारे यहाँ जो पेड़ों में होता है, हम लोग उसको चुनते हैं और उससे ये बनाते हैं हम लोग। आप लोगों ने देखा कि कितना मतलब डिलीशियस और लोकल फ्लेवर्स है यहाँ पे। मैं तो आपसे रिकमेंड करूँगा, अगर आप कान्हा आए यहाँ ज़रूर आए। और दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ऐसे अभी ख़त्म करता हूँ, आप लोगों से मिलता हूँ। बाय। थैंक यू, बाय। हेलो सर, आज मैं हूँ कान्हा नेशनल पार्क के खटिया गेट के ठीक बाहर। एक ब्यूटीफुल सा आर्ट गैलरी है जिसका नाम है कान्हा सराय। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो आते हैं कान्हा नेशनल पार्क, दे कम फॉर द टाइगर्स, बट यहाँ के जो आदिवासी है इनके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ वेयर यू नो हाउ दे को एग्जिस्ट विथ नेचर। हज़ारों साल से रहते आ रहे हैं और वो कैसे रह रहे हैं, और इससे हम अपनी ज़िंदगी में क्या सीख लेकर अप्लाई कर सकते हैं, सो दैट हमारा जो आगे का जनरेशन है वो भी नेचर के साथ मिल के रह पाए। मिलिए आशीष जी से। ये कलाकार है जिन्होंने कान्हा के बैगा आदिवासी के वेलफेयर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। जहाँ भी बैगा था वहाँ कभी बाघ नहीं मरा, कभी जंगल खत्म नहीं हुई। मैंने स्लोगन दिया है, बाघ, वन और बैगा। ये तीनों हजारों वर्षों से साथ साथ में थे। इस सभ्यता को हमने तोड़ा है। बाघ और वन से बैगा को छीना है। ये विकास के नाम पे हमारी विनाश यात्रा है। अगर आप कान्हा आते हैं तो खटिया गेट के पास इनकी गैलरी जरूर विजिट करें। बैगा आदिवासी संस्कृति के बारे में गहरी जानकारी देने के बाद आशीष जी ने मुझे आदिवासी प्रमुख सोनसा बैगा जी से मिलवाया और वे हमें बैगा जीवन शैली दिखाने अपने गांव ले चले। बैगा जंगल में रहता था, एक साधारण सा घर बनाता था, मिट्टी के दीवारें उठाता था वो, और उसके ऊपर घास फूस छा करके रहता था। एक बांस का छोटा सा टट्टा होता था जिसको दरवाजे की जगह पे वो अड़ा दिया करते थे। वो केवल इसलिए कि बाहरी जो जानवर हैं वो छोटे से बच्चे को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। इन विशाल जंगलों के जीवों के साथ बैगाओं का अस्तित्व जुड़ा हुआ है। जंगल में भूख नहीं मर सकते, कहीं ना कहीं से हम जीवन यापन कर लेते, इसलिए हम जंगल से जुड़े हैं। जंगल हमारा एक जीव है। बैगा आदिवासी स्वभाव से सरल, मेहनती और खुशमिजाज लोग होते हैं। ये हमें इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल जीने का बेस्ट उदाहरण देते हैं। ये छिंदी होता है, इसको झाड़ू बनाया जाता है। अच्छा, ये वाले आंगन झाड़ने के काम में आती है। ये सब आप खुद बनाते हैं? जी जी, खुद बनाते हैं। इस ये कुमनी कहते हैं इसको। कुमनी? जी जी, जो इसमें अपन नदी में जाके
छेंक देते हैं तो इसमें रात भर रहता है, 2-3-4 दिन भी रहता है, तो इसमें इससे मच्छी नहीं भग पाते हैं और जिंदा रहते हैं। सस्टेनेबल लिविंग का इनका नॉलेज हम शहर वासियों के प्लास्टिक लाइफस्टाइल से कहीं अधिक है। ये कांदा ऐसे मतलब बड़े बड़े कांदा खोद के लाते हैं, ये कांदा इसको खाते हैं। अभी तो वर्तमान में नहीं ला पाए हैं, लेकिन अभी भी खाते हैं। ये सबसे ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो बैगा खा के बैगा बना है। अरे वाह। ये है, इसको हम तुमा बोलते हैं। जैसे हम जंगल में जाते हैं तो इसको पानी रख लेते हैं तो इसमें एक बार ठंडा रहता है पानी। ये किस चीज़ का बना है? ये लौकी। लौकी? हाँ, तुमा बोलते हैं इसको। अच्छा, इसी ये लौकी का बना है। अच्छा, लौकी से ऐसे बन भी पाता है? लौकी सूख जाता है जो, हाँ, उससे ही बनाते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बैगा भाई का घर है। यहाँ दिसंबर का समय है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड होती है। और इस ठंड में यहाँ पे जो ये आग तापने के लिए इन्होंने जो लकड़ी आंगन पे जलाई है, उसको आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा लपटें नहीं उठ रही हैं। बस इतना कि 4 लोग आजू बाजू बैठ करके आग ताप सकते हैं। जितनी आवश्यकता है उतना ही ये प्रकृति से लेते हैं। इसलिए हज़ारों वर्षों से प्रकृति के साथ में ये तालमेल बनाकर रह रहे हैं। इनसे ये बात सीखनी चाहिए। तो गाइस, शाम ढलने वाली है और हम घूम रहे हैं एक बैगा विलेज में, और इनकी जो विलेज लाइफ है उसका वीडियो बना रहे हैं। फिलहाल सुनसा बैगा जी फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आशीष जी आगे चलते हैं। गांव को एक्सप्लोर करते करते हम इन महिला को कुछ अनोखा पकाते हुए देखते हैं। ये महुआ है। महुआ अंगूर जैसा फल है जो यहाँ के महुआ के पेड़ों पर उगते हैं। जब मैंने इस अनोखे चीज को पकते हुए देखा और इसके बारे में और जानने का इंटरेस्ट दिखाया, तब मुझे गांव के एक घर में इनवाइट किया गया जहां महुआ बनाया जा रहा था। काफी बढ़िया एक्सपीरियंस होने वाला है। ये यहाँ पे भैया ने बैठा दिया है, तो चलिए इसको देखते हैं किस तरह से ये बनती है। फलों को पहले कुछ दिनों के लिए सड़ाया जाता है। ये 4-5 दिन लगता है गलने में, फिर उसके बाद चढ़ा दो इसको। फिर इस तरीके के हंडी में पकाया जाता है। इसको लगा देंगे। ये पैक हो गया पूरा। इसे निकलते वेपर को इस यंत्र से डिस्टिल किया जाता है। फिर महुआ दूसरे ओर ठंडे पानी में डूबे हुए बर्तन में इकट्ठा हो जाता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ घंटे लगते हैं। अभी ये और गर्म हो जाएगा। इसको गर्म होगा तो इसको फिर बदल लेंगे। बदलने के बाद ठंडा पानी फिर से डालेंगे। इसकी पोटेंसी टेस्ट करने के लिए महुआ का थोड़ा सा हिस्सा आग में छिड़का जाता है। जैसा भपकेगा, जैसे पेट्रोल जलाते हैं तो भपकता है पूरा, उस टाइप के, तो हम समझ जाएंगे कि ये है कि बहुत तेज है। अच्छा, दारू बहुत तेज है। अच्छा, अगर थोड़ा और कम हो जाएगा फिर थोड़ी 5-10 मिनट और रहेंगे। फिर उसके बाद रहने देने के बाद फिर हम फिर इसको उतार लेंगे पूरा। और अंत में ठंडा करने के लिए स्टोर किया जाता है। भैया ने निकाल रखा है बोतल में और ठंडे पानी में डाल रखा है ताकि वो ठंडा हो जाए फ्रेश। और 2 गिलास सर्व हुए हैं और हम भैया के साथ बैठ के टेस्ट करेंगे। अब ना थोड़ा सा नींबू इसमें निचोड़ देते हैं। चीयर्स भैया। चीयर्स। इसकी खुशबू एकदम यूनिक है, एकदम फ्लोरल फ्रेग्रेंस एक है, बहुत यूनिक है। और वो कहते हैं ना, थोड़ा सा बासमती राइस वाला भी फ्रेग्रेंस आ रहा है इसमें। बहुत ज़्यादा स्मूथ है, फ्रेशली बना हुआ है तो एकदम। मैंने नींबू निचोड़ लिया तो हल्का सा लेमनी टेस्ट है, हल्का सा स्वीट है, बहुत यूनिक है। तो अगर मेरा इन्फॉर्मेशन ठीक है तो शायद ये गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है एज अ हेरिटेज ड्रिंक। तो बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा।
महुआ को यहाँ हेरिटेज ड्रिंक और स्थानीय संस्कृति का इम्पोर्टेंट पार्ट माना गया है। फाइनली यहाँ के आदिवासी कल्चरल प्रोग्राम का आनंद लेते हुए मैं इस सोच में डूब गया कि कान्हा में मेरा एक सप्ताह कितना एडवेंचरस और अद्भुत रहा। तो गाइज विद दैट मेरा जो कान्हा का एक्सपीडिशन है यही ख़त्म हो रहा है। इस बार हम कान्हा को गुड बाय बोलते हैं। यहाँ पे मेरे दुर्गेश भाई हैं, इन्होंने काफ़ी खिलाया पिलाया घुमाया। और तो विद दैट थैंक यू सो मच। आई गो बैक विद अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज। तब तक बाय बाय। कान्हा का मुँह बुलाएगा तेरे को। आपको यकीन नहीं होगा कि मुझे कुछ महीनों में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का अवसर मिलता है और मैं दोबारा इन जादुई जंगलों में वापस आता हूँ। तो चलिए, आपको वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें और सारे जो भी लिंक्स हैं मैं नीचे दे दूंगा, प्लीज़ फॉलो करें। एंड मिलता हूँ फिर कहीं और किसी और डेस्टिनेशन में।